कैसे हैं भाइयों। मैं अर्जुन त्यागी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कंटेंट्स, जिस पर मैं आज आपके लिए लाया हूं पॉलिटी की क्लास। और उसमें हम आज पढ़ेंगे 1895 से 1946 के बीच की जो कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं और जो एग्ज़ाम में आपके पूछी जाती हैं उनके बारे में। ठीक है, और ये वीडियो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं में सहायक साबित होगी। तो देख पढ़ते हैं आज, ठीक है, इनके बारे में 1895 से 1946 के बीच की तक की महत्वपूर्ण तिथियां। ठीक है भाइयों, और नोट्स बना लीजिएगा, जो ये आपके नोट्स आगे भी काम आते रहेंगे आपके। और मेरे चैनल एग्ज़ाम कंटेंट्स को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने भाइयों दोस्तों को। ठीक है, और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। और आपको कोई क्वेश्चन हो मुझसे तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। 1885 से ही स्टार्ट करते हैं। 1885, ठीक है। तो 1885 स्वराज विधेयक, ठीक है, स्वराज विधेयक आया 1885 में। और उसके 1885 स्वराज विधेयक के माध्यम से पहली बार बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है, ये बाल गंगाधर तिलक जी हैं, ने एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, संविधान सभा का प्रस्ताव कब रखा गया और किसने रखा और किसके माध्यम से रखा गया और कौन सी सन में रखा। ठीक है भाइयों, 1885 स्वराज विधेयक के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक जी ने और संविधान सभा का प्रस्ताव रखा। ठीक है, तो ये बाल गंगाधर जी तिलक हैं, इनका पूरा नाम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है। ठीक है भाइयों, आगे चलते हैं। 1922 अगली तारीख आती है, 1922 अगली सन। ठीक है, तो 1922 में गांधी जी ने कहा कि भारत का संविधान जो है वो भारतीयों की इच्छा अनुसार ही बनेगा या होगा। ठीक है, जो भारत का संविधान होगा वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा, यह 1922 में गांधी जी ने कहा। ठीक है, ये गांधी जी हैं, समझ रहे हो। ठीक, आगे चलते हैं। 1928 अगली सन है। नेहरू रिपोर्ट आई 1928 में। भारत में संविधान बनाने का प्रथम प्रयास किया किन्होंने, मोतीलाल नेहरू जी ने। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू ने प्रथम प्रयास भारत में संविधान बनाने का कब किया, 1928 में। ठीक है, किसके माध्यम से, नेहरू रिपोर्ट में उन्होंने लिखा कि उन्होंने भारत में संविधान बनाने का प्रयास किया, तो उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी उसमें इसका वर्णन है। ठीक है, 1928 में ये घटना हुई और मोतीलाल नेहरू जी ने ये प्रयास किया पहला। ठीक है, ये मोतीलाल नेहरू जी हैं। आइए आगे चलते हैं। 1934 अगली सन, 1934 में क्या हुआ, स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। ठीक है, 1934 में स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा की मांग की गई है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब अगली सन आती है 1940। 1940 में क्या होता है, 1940 में लिनलिथ को भारत के वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव दिया। ठीक है, जो ये वायसराय थे भारत के, उनका नाम था लिनलिथ को। 1940 में उन्होंने एक अगस्त प्रस्ताव दिया। ठीक है, जिसमें क्या लिखा था, आइए वो भी पढ़ते हैं। उसमें लिखा था, जिसमें स्वीकार किया, ठीक है, उसने, ठीक है, कि भारत के लिए नए संविधान का निर्माण प्रमुखतः भारतीयों द्वारा ही होना चाहिए। ठीक है, तो लिनलिथगो ने अपने अगस्त प्रस्ताव में क्या लिखा, क्या स्वीकार किया कि भारत के लिए नए संविधान का निर्माण प्रमुखतः भारतीयों द्वारा ही होना चाहिए। ठीक है भाइयों, आगे चलते हैं। अब आती है 1942। 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आता है। ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव में क्या हुआ, संविधान सभा की स्थापना की विधि स्पष्ट की गई। क्रिप्स प्रस्ताव में, जो कि 1942 में आया, उसमें संविधान सभा की स्थापना की विधि स्पष्ट की गई उसमें। ठीक है, फिर आगे 1946, ठीक है, 15 मार्च का दिन था। और 1946 में ब्रिटेन के जो पीएम थे क्लीमेंट एटली ने संविधान के प्रस्ताव के साथ स्वतंत्रता का निर्णय लिया। ठीक है, जो ब्रिटेन के पीएम क्लीमेंट एटली थे, ठीक है भाइयों, उन्होंने 15 मार्च 1946 को संविधान के प्रस्ताव के साथ स्वतंत्रता का निर्णय लिया। ठीक है, आगे क्या होता है, उसी महीने में, मार्च में ही, 24 मार्च को, और 1946 में ही
कैबिनेट मिशन आता है, ठीक है। उसमें 3 सदस्य थे, स्टेफर्ड क्रिप्स, पेंथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर, ठीक है भाइयों। 3 लोग आए। इन्होंने क्या करा या इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि संविधान सभा का गठन होगा, ठीक है, और प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य का चुनाव होगा। इन्होंने कहा कि चुनाव होएगा, ठीक है, और चुनाव में जो एक सदस्य चुना जाएगा वो प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य का चुनाव होगा, ठीक है भाइयों। आइए आगे चलते हैं। और क्या किया, तब जनता ने विधानसभा के विधायकों को चुना, ठीक है। इसके बाद जब इन्होंने ये जो कैबिनेट मिशन आया, इन्होंने तीनों ने जो ये कहा कि 10 लाख पर आबादी पर एक सदस्य चुना जाएगा संविधान गठन के लिए, तो फिर जनता ने विधानसभा के विधायकों को चुना, ठीक है, और विधायकों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना, ठीक है। ऐसे चुनाव हुआ कि पहले जनता ने विधानसभा के विधायकों को चुना और फिर विधायकों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना, ठीक है भाइयों। आइए आगे चलते हैं। प्रस्ताव तैयार किया गया कि संविधान सभा में कुल सदस्य होंगे 389, ठीक है। प्रस्ताव तैयार किया गया ऐसा कि पहले कन्फर्म कर लिया गया कि केवल इतने ही 389 ही सदस्य होंगे विद संविधान सभा में, ठीक है। अब ये देखते हैं 389 कैसे कैसे और कहाँ कहाँ के सदस्य होंगे, ये जानकारी ले लेते हैं। जो 11 ब्रिटिश प्रांतों, ब्रिटिश के शासन में जो प्रांत थे वहाँ से आएंगे 292 सदस्य, ठीक है। ब्रिटिश प्रांत जो थे 11 ब्रिटिश शासित जो थे उनके प्रांतों से आएंगे 292 सदस्य, ठीक है। और जो चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से थे वहाँ से 4 सदस्य आएंगे, और वो 4 कहाँ कहाँ से होंगे एक एक बता देता हूँ मैं। एक दिल्ली से होगा, एक कुर्ग से था, और एक अजमेर से था, और एक ब्रिटिश बलूचिस्तान से था, ठीक है। तो ये 4 हो गए, एक एक था यहाँ से, ठीक है भाइयों। तो ये 4 सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से थे, तो ये चारों चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे, ठीक है भाइयों। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं। देशी रियासतों से 93 थे, ठीक है। अब ये 93 और ये 4 और ये आपके 292 और ये टोटल मिला के हो गए 389, ठीक है भाइयों। आइए आगे चलते हैं। जुलाई से अगस्त आगे है, जुलाई से अगस्त 1946 में चुनाव होता है, ठीक है। जुलाई से अगस्त तक चुनाव चला। 1946 में कितने स्थानों के लिए, 296 स्थानों के लिए, ठीक है। जुलाई से अगस्त तक चुनाव चला 1946 में 296 स्थानों के लिए, ठीक है भाइयों। इसमें से 208 कांग्रेस के थे, 296 में से 208 कांग्रेस के थे, 73 स्थान पर मुस्लिम लीग जीती और 7 अन्य के थे, ठीक है भाइयों। 208 कांग्रेस जीती और 73 मुस्लिम लीग के और 7 अन्य के थे, ठीक है। 3 जून, फिर 3 जून 1947 अगली डेट है, ये महत्वपूर्ण तिथि है, आ जाती है क्वेश्चन पेपर में। इसमें 3 जून 1947, ठीक है, विभाजन की योजना पेश की गई। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, विभाजन की योजना कब पेश की गई, 3 जून 1947 को, ठीक है भाइयों। विभाजन की योजना के पश्चात संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, ठीक है। अब जब विभाजन की योजना बन गई, सब में मन मुटाव हो गया, भाई हम तो ऐसे ऐसे, ठीक है, अलग होंगे, हम नहीं जीते तो हम अलग होंगे, ठीक है। विभाजन की योजना के पश्चात संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। अब पुनर्गठन के बाद सीट बदल गई, अलग अलग हो गई, ठीक है। तो अब सीट देख लेते हैं कैसे, पहले कितनी थी और बाद में कितनी होगी। ये देखिए, संविधान सभा के जो सदस्य थे वो 389 थे, ठीक है। वो पुनर्गठन के बाद 324 हो गए, ठीक है, 324। और 11 ब्रिटिश प्रांतों से थे जो शासित थे, ब्रिटिश शासित प्रांतों से 292 जो थे वो 235 हो गए, ठीक है। और जो देशी रियासतों से 93 थे वो 89 रह गए, ठीक है भाइयों। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि ये पुनर्गठन से पहले सदस्यों की संख्या कितनी थी और पुनर्गठन के बाद कितनी हो गई, ठीक है भाइयों। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले ये कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, ठीक है, एग्जाम कंटेंट्स को, और शेयर करो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है भाइयों। आपका कोई क्वेश्चन हो, आपका कोई सवाल जवाब हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है भाइयों। आइए आगे चलते हैं। अगली डेट है 9 दिसंबर 1946।
9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो ऐसा आ सकता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे और किस तारीख को बनाए गए, तो उनका नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इस बैठक में 208 लोग शामिल हुए। ठीक है, जिस सभा के ये अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को, उस बैठक में 208 लोग शामिल थे। ठीक है भाइयों, आगे चलते हैं। आगे देखिए, फिर अगली ही कुछ डेटों में 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है, तो वो तो 9 थी और ये 11 दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, जिसके अस्थायी अध्यक्ष बने थे जिस सभा उसके, ठीक है, सभा के, उनका ही ने स्थायी अध्यक्ष घोषित कर दिया गया, किन्हें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, डेट ध्यान रखना, नाम याद रखना और स्थायी अस्थायी ध्यान रखना। ठीक है, वीडियो समाप्त हुआ। कल हम पढ़ेंगे संविधान सभा की समितियाँ। ठीक है, कौन कौन सी समितियाँ थीं, इससे संबंधित पढ़ेंगे हम संविधान सभा की समितियाँ, कल पढ़ते हैं। और लास्ट में यही कहूँगा, चैनल एग्जाम कंटेंट्स को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो समाप्त हुआ। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी है। आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल एग्जाम कंटेंट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें। इससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है भाइयों, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।